हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करेंगे हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के बारे में। पहले ही क्लियर कर देता हूँ, उसमें रिसोर्सेज के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने पूरी टॉपिक वाइज, जिसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप रिसोर्सेज वगैरह देखना चाहते हो तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके प्लेसमेंट आने में 3 से 4 महीने रह गए हैं और अभी आप इस स्टेज पर हो कि आपको बेसिक आइडिया है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का, तो आप कैसे उसको प्रिपेयर कर सकते हो जिससे आप अपने प्लेसमेंट तक उस चीज़ में परफेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टॉपिक आइडेंटिफिकेशन। अब कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको पहले करना होता है और कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको बाद में करना होता है। अगर आप रिवीजन कर रहे हो या आपको बेसिक बेसिक आइडिया है और आप अपने प्लेसमेंट को लेकर कंसर्न हो, तो देखो, अगर आपको पूरे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का बेसिक आइडिया है, सो आई वुड सजेस्ट, अगर आप पर 3 महीने हैं और आप रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो, सो आपको स्टार्ट करना है रिकर्जन और डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। उसका रीजन क्या है वो मैं बताता हूं। तो जो रिकर्जन और डायनेमिक प्रोग्रामिंग है वो काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है, समझने वाली चीज है। उसको अगर आप समझ गए तो आप भूलोगे नहीं। बकायदा कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको आपको थोड़ा बहुत याद भी रखना होता है और थोड़ा दिमाग में आपको उस चीज़ को रटना पड़ता है, मैं कहूँगा। रिकर्जन और डायनामिक प्रोग्रामिंग काफ़ी एल्गोरिथमिक टाइप का है और अगर आपके बारे में एक बार समझ में आ गया तो आप अगले 6 महीने 7 महीने तक भी नहीं भूलोगे, अगर आप उसका रिवीजन भी ना करो। सो ऑलवेज स्टार्ट विद दीज टॉपिक जो आपको लॉन्ग टर्म में लेके जाएं, और लास्ट में वो टॉपिक्स करना आपके लिए बेटर होगा जो हम फ्रीक्वेंटली भूल सकते हैं। ठीक है, तो आप रिकर्जन और डायनेमिक प्रोग्रामिंग से स्टार्ट कर सकते हो और साथ ही साथ में इसको स्टार्ट करते मतलब अपने साथ ये इसको चलाते चलाते आप एक चीज़ माइंड में रख सकते हो कि कौन सा टॉपिक है जो आपको वीक लग रहा है। पहले आपको सेल्फ एनालिसिस करना है और आपको अगर ऐसा लगता है कि यार इस टॉपिक में जाके मैं फंस सकता हूँ, ठीक है, अगर इंटरव्यू में या ऑनलाइन टेस्ट में अगर मैं इस टॉपिक में जाके फंस सकता हूं, तो सबसे पहले तो सेल्फ एनालिसिस करो कि वो कौन सा टॉपिक हो सकता है। तो उसको करना स्टार्ट कर दो और डायनेमिक प्रोग्रामिंग और रिकर्जन को करना स्टार्ट कर दो अपने स्टार्टिंग मंथ्स में। सो इससे क्या होगा, उसके दो रीज़न है कि सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप उस चीज़ को सबसे पहले खत्म करें जो आपको कमजोर लग रही है और एल्गोरिथमिक पार्ट से डेटा स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट करें। ठीक है, तो इतना होने के बाद अब भैया डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्या करना है। तो सबसे पहले तो अगर आपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह नहीं करे हैं तो आप इस ड्राइवर की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो और क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो लीड कोड पे ऑलरेडी सॉल्व्ड क्वेश्चंस जो आपने कर रखे हैं, एक बार आप उन पर नज़र मारना स्टार्ट कर दो, दोबारा से उनको देखना स्टार्ट कर दो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो, ये देखना स्टार्ट कर दो कि कहाँ रिकर्जन लगाया था, कहाँ मेमोराइजेशन लगाया था, कहाँ टेबुलेशन लगाया था। तो बेसिकली लीड कोड या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपने सॉल्व कर रखे हैं क्वेश्चंस को, आप उनका रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपने नहीं करे तो आप इस ड्राइवर की प्लेलिस्ट को फॉलो करके डीपी को स्टार्ट कर सकते हो और रिकर्जन को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से तो आपको सबसे पहले चालू करना है। अब इसके बाद जो कुछ और टॉपिक्स हैं जिनको आप अच्छे से समझ सकते हो मेरी पकड़ के हिसाब से, और जो लॉन्ग टर्म तक याद रहते हैं, मतलब एक एक डेढ़ डेढ़ साल तक भी हो सकता है आपको याद रहे विदाउट एनी रिवीजन, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूं जिनको आप इसके पैरेलल में या इसके बाद स्टार्ट कर सकते हो। वो है ट्रीज, हैशिंग और बाइनरी सर्च। अब जो ट्रीज, हैशिंग और बाइनरी सर्च है, ये भी टॉपिक काफ़ी एल्गोरिथमिक है और अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो आप जल्दी भूलते नहीं हो। तो इन चीज़ों को आप स्टार्ट कर सकते हो। रिसोर्सेज की लिंक ऑलरेडी है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कहाँ से पढ़ें तो उसमें मैंने बता रखा है। यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि आप कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, अब इसमें फोकस करने वाली चीज़ ये है कि जो बाइनरी सर्च और डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, आपको ये बात माइंड में रखनी है कि कौन से टॉपिक्स हैं जो ऑनलाइन टेस्ट में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि जब तक आपका ऑनलाइन टेस्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इंटरव्यू में तो जाओगे नहीं। तो ऑनलाइन टेस्ट पर पहले ज़्यादा फोकस रख के अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर इंटरव्यू में थोड़े दिन मिले तो हम उन चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट ट्रैक करना एक मास एलिमिनेशन राउंड होता है और सबसे डिफिकल्ट राउंड वही होता है मेरे हिसाब से। तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा जितने भी इस टाइप के टॉपिक हैं, इस टाइप के टॉपिक्स को आप एक तो स्टार लगा के रख लो लीड कोड पे या जिस भी प्लेटफॉर्म पे है, और इन टॉपिक्स को आप स्टार्टिंग में अच्छे से प्रिपेयर करो जिससे आपको ये लॉन्ग टर्म याद रहे, जिनके अभी मैंने नाम लिए हैं। ठीक है, तो इनको आप याद रख सकते हो। अब ऑनलाइन टेस्ट के अगर मैं और टॉपिक्स की बारे में बात करूंगा, अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़कर जब आपका ये सब हो जाएगा तो इस सब होने के बाद आप दो चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हो। एक तो अपने प्रोजेक्ट्स का रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो और प्रोजेक्ट्स के साथ ही कुछ जो टॉपिक्स हैं लाइक ग्राफ्स, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, तो इन सब को आप स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि इन टॉपिक्स में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसका मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा जो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मतलब
यार थोड़ा सा ही इसको दिमाग में रखना पड़ रहा है, ठीक है, थोड़ा रखना पड़ रहा है दिमाग में। जैसे एक एरे का क्वेश्चन बताता हूँ, मीडियन ऑफ टू एरेज। अब आप कितना भी उसको अच्छे से कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आप उसको भूलोगे, ठीक है। या नेक्स्ट परम्यूटेशन एक क्वेश्चन है एरेज का, तो उसको आपको थोड़ा सा ऐसा लगना पड़ेगा कि हाँ यहाँ मतलब याद तो है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से निकल जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये थोड़े से मतलब वैसे होते हैं कि जिनको आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन करना पड़ेगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जितना लास्ट में करो उतना बेटर रहेगा, जिससे आपका थोड़ा कम एफर्ट लगेगा, बार बार रिवीजन आपको नहीं करना पड़ेगा। और वो वाले मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं में है, ग्राफ्स में है, लिंक लिस्ट में है, स्टैक क्यू में है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इनको आप लास्ट में रखो, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन में। अब अगर मैं ऑनलाइन टेस्ट की बात करूं तो देखो, ऑनलाइन टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे अंडररेटेड चीज़, इसमें अंडररेटेड टॉपिक क्या है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, जहां पर सबसे ज़्यादा लोग फेल होते हैं, तो वो है यार एरे और स्ट्रिंग्स। अब एरे और स्ट्रिंग्स का जो टॉपिक है ना, एरे और स्ट्रिंग्स पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम कंपनीज इन्हीं चीज़ से, इसी से ऑनलाइन टेस्ट में क्वेश्चन पूछती हैं, और 80% क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। बाकी अगर मैं इसमें इंक्लूड कर दूँ डीपी, ग्राफ्स, हैशिंग और सॉर्टिंग वगैरह और बाइनरी सर्च को, अगर इन सबको इंक्लूड कर दूं तो 80% टॉपिक कवर हो जाते हैं ऑनलाइन टेस्ट में। बाकी टॉपिक्स पे कंपनियां जाती ही नहीं है ऑनलाइन टेस्ट में, 80% तो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। अब जो बच्चे जहां पर सबसे ज़्यादा लेक होता है वो रहता है एरे और स्ट्रिंग में। ये सुनने में वियर्ड लगेगा, बट एरे और स्ट्रिंग में ही, और ये कहीं ना कहीं डिफिकल्ट टॉपिक क्यों है उसका मैं रीज़न बताता हूँ। ये मेरे साथ भी पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है कि जो स्ट्रिंग्स के काफ़ी सारे जो मिनी मनी फंक्शन होते हैं, छोटे छोटे फंक्शन, हम बड़ी बड़ी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन उनको तो हम रिवाइज करना भूल जाते हैं। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आपने मैप ऑफ मैप बनाया, अब लास्ट मोमेंट पे ऐसा होता है कि आपने मैप ऑफ मैप तो बना दिया क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमको उसको इटरेट ही करना नहीं आ रहा कि हम उसको इटरेट कैसे करें। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको माइंड में जरूर रखना, इनको रिवाइज जरूर करना। जैसे कि इनबिल्ट फंक्शन है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, स्ट्रिंग्स के इनबिल्ट फंक्शन है, ये कहीं ना कहीं अगर आपका इन पे कमांड अच्छा है तो आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाओगे। जैसे अपनी इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं, सपोज STL, तो उसका एक अगर आपको परफेक्ट यूज आता है, अगर आपको उसके सारे फंक्शन बहुत अच्छे से आते हैं, तो ये आपके लिए एक एडवांटेज बन जाता है ऑनलाइन टेस्ट में सॉल्व करने में क्वेश्चंस को। और ऑनलाइन टेस्ट पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस रखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसके लिए जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, एरे, स्ट्रिंग्स, डीपी, ग्राफ्स, तो इन सब को करने के लिए मैं आपको दो चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप इन चीज़ इसको जब भी कर रहे हो, ऑब्वियसली अभी आप पे नोट्स बनाने का टाइम तो है नहीं, और अगर आप पर नोट्स हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, नोट्स आप पर होने चाहिए थे। अगर नहीं है तो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है कि लीड कोड के सॉल्व्ड सेक्शन वाले में, हो सकता है आपने क्वेश्चंस तो करे ही होंगे, और अगर लास्ट के 3 महीने रह गए और अगर आपने अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ये मैं क्लियरली कहूँगा। और यूट्यूबर्स की तरह मैनिपुलेट नहीं करूँगा कि भाई 3 महीने में भी तुम कर सकते हो, तो कर तो सकते हो, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। मतलब थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए। तो आपको क्या करना है कि आपको है ना, ये इन टॉपिक्स में एक तो है ना, ज़्यादा क्वेश्चंस पे ऐसे नहीं सोचना कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, नहीं। जो आपने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं पहले उसी की सारी अप्रोच, उसके वेरिएशंस देखो। बिकॉज कंपनी में क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन लीड कोड पे दिया है तो वो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, बट उसका थोड़ा सा वेरिएशन कर देंगे क्वेश्चन में। तो जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा उसके एज केसेस और थोड़ा सा उसका एक करने का दूसरा तरीका, जैसे अगर कोई क्वेश्चन इस एरे में हो रहा है तो अगर एरे रोटेट हो जाए तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो इस प्रकार के ही वेरिएशन वो लोग करना प्रेफर करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो उनको ही बहुत अच्छे से कर लो। सपोज आपने 500 600 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कर रखे हैं लीड कोड वाले या किसी शीट से करे हैं, तो उनको सबसे पहले अच्छे से कमांड में लो, उनकी सारे पर्सपेक्टिव समझो, क्योंकि आप जितनी बार रिवाइज करोगे हमेशा कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी न्यू क्वेश्चंस करने का उतना टाइम आप पे नहीं रह गया है। अगर आप पर अगर 1 साल होता है, 2 साल होता है, तो ऑब्वियसली आपको सजेस्ट करता है आप न्यू क्वेश्चंस भी करो। तो आपको करना क्या है, जो एरे स्ट्रिंग्स वगैरह है ना, इन पे फोकस ज़्यादा रखना है। आप इसके लिए लीड कोड को, गीक्स फॉर गिग्स को, इंटरव्यू बिट को, इनको, हैकर रैंक को, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो, बट मेजर फोकस ये रखना कि इसके कहीं ना कहीं सारे वेरिएशंस आप कवर कर लो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करने के लिए। ऑब्वियसली डीपी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको आप थोड़ा सा वेटेज देना, डीपी और रिकर्जन को, क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट से के साथ इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको ये चीज़ पे फोकस रखनी है कि कहीं ना कहीं आप डीपी को ना छोड़ो, और एटलीस्ट 60-70 क्वेश्चन तो करो ही। और अगर आप 80-100 क्वेश्चंस कर पाओ तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा डीपी में, बिकॉज डीपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज ऑफ नाउ। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं और आगे बढ़ूँ तो
कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे और अच्छा करने के लिए। आपको थ्योरी, एमसीक्यू और कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक, सपोज मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन, क्यू का इम्प्लीमेंटेशन या लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन, ये क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। या फिर एमसीक्यू के लिए तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा लास्ट टाइम का आपको चूज़ करना है, लास्ट के टाइम पे, ठीक है, जिससे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन रहेंगे और बार बार आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आप गीक्स को डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो इन टॉपिक्स को लेके, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको ये भी चीज़ कंसीडर करनी है कि आप जितने भी एल्गोरिथमिक क्वेश्चंस कर रहे हो, मतलब लीड कोड वगैरह पे तो सॉल्व कर ही रहे हो, उसमें कुछ आप ऐसे क्वेश्चंस ना छोड़ो जो कि फंडामेंटल्स हैं। सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने अभी बोला क्यू का इम्प्लीमेंटेशन, एरेज का इम्प्लीमेंटेशन। अब जैसे अपन की हीप सॉर्ट होती है तो उसमें हीप कैसे इम्प्लीमेंट होता है, तो ये वाले जो चीज़ें हैं ना, इनको मत भूलना, ठीक है। जैसे डबली लिंक लिस्ट हो गया तो वो कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, इस पे आपको एल्गोरिथमिक क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बट इनका इंप्लीमेंटेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर्स पूछ लेते हैं, एल्गोरिथम्स भी पूछ लेते हैं। हमको ऐसा लगता है कि नहीं यार, इंटरव्यू है तो बड़ी कंपनी है तो कोई बड़ा ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। तो इनको हमें मतलब नहीं निकालना है, क्योंकि सुनने में ईजी लगता है बट लास्ट टाइम पे ये हमारा कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन का कारण भी हो जाता है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपको फोकस रखना। और बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जितने क्वेश्चंस आपने ओल्ड कर रखे हैं ना, पहले उनको ही मजबूत करना और अच्छे से रिवीजन करना, ठीक है। तो आई थिंक मैंने मेजरली जितनी भी चीज़ें मेरे दिमाग में थी वो मैंने आपको कवर कर दी हैं। जो मेरे दिमाग में आ रहा था वो मैंने बोल दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।